Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 5 देखा था और पार्ट 5 में मैंने बताया था गॉस के प्रमेय से जो यूज हम कर रहे थे गॉस का प्रमेय का, उसमें मैंने दो जो है यूज बता दिया था, दो यूज है ना। इसके पहले मैंने निकाला था कि किसी आवेशित चादर के कारण, है ना, किसी एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला निकाले थे हम लोग गॉस का नियम का यूज करके, गॉस का प्रमेय यूज करके। अब हम क्या करने वाले हैं, तीसरा यूज करने वाले हैं उसका। तीसरा यूज कहाँ पे होता है, देखिए तीसरे यूज के लिए हम यहाँ पे लेंगे खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम खोखले गोले के कारण निकालेंगे। इसके पहले क्या था, एक समान आवेशित चादर के कारण था, है ना। अब जो है क्या लेने वाले हैं, खोखले गोले के कारण। अगर कोई खोखला गोला हम लिए हैं और जो खोखला गोला मैंने लिया है उस गोले पर, उस गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित होना चाहिए। उसके गोले पर जो गोला है उसके पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, आवेश फैला होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। क्योंकि बिना आवेश के रहे वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक खोखला गोला लेना है और उस खोखले गोले पर चारों तरफ क्या कर देना है, उसके पृष्ठ पर आवेश वितरित किया हुआ लेना है खोखले गोले को, और उसके वजह से हम क्या देखने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इसके पहले वाले में मैंने एक समतल चादर लिया था, आवेशित चादर, और उसको लेके जब मैं क्या किया, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला प्रूफ किया, तो आपने देखा था वहां पे मुझे एक गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ी थी, एक हमें गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ी थी। ठीक वैसे ही अगर हमें गॉस का नियम लगा के, गॉस का नियम यूज करना है किसी भी फार्मूले को निकालने के लिए, तो कंफर्म है कि वहां पे हमको गॉसियन पृष्ठ लेना ही पड़ेगा। तो यहां भी हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। अगर खोखला गोला ले रहे हैं हम, तो खोखले गोले के लिए भी एक हम क्या लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। और यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ आता है वह गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय। इसके पहले वाला कैसा था, बेलनाकार था, और ये कैसा रहता है, गोलाकार, है ना। तो गोले के आकार का क्या लेंगे, यहाँ पे हमें गॉसियन पृष्ठ लेंगे, और उसी गॉसियन पृष्ठ का हम प्रयोग करके किसी भी तरीके से एक अच्छा वहां पे कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। उस कैलकुलेशन की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, उस खोखले गोले के कारण क्या निकालने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहला काम, आप एक खोखला गोला लिए हैं तो जो जो आप लेते हैं उसको पहले लिख लिया करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर बोर्ड में नंबर आप चाहते हैं बढ़िया मिले आपको, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, है ना। वैसे हम चाहते तो तुरंत ये प्रूफ करके आपको बता देते, है ना। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप तो समझ गए, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो ये देखता है कि जो भी चीज लिखा गया है उसने आखिर माना क्या है, लिया क्या है, क्या इसको जानकारी है भी कि नहीं है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो लिख के अगर प्रूफ करते हैं किसी फार्मूले को, तो जब ये लिखा हुआ एग्जामिनर देखता है सिस्टमेटिक, तो समझ जाता है कि लड़का क्या है, अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, तो बहुत ज्यादा उस पर टाइम नहीं देता है, और ऊपर देखने के बाद ही वो आपको क्या करता है, देखने के बाद थोड़ा सा लास्ट में देखेगा और पूरा का पूरा नंबर आपको दे देता है। तो याद रहे, हमेशा ऐसे ही लिख के आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसके लिए हमने क्या लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक गोली पृष्ठ लिया, मतलब खोखला गोला लेना था हमको, है ना। तो खोखला गोला ले लिए, और इसी की वजह से हमें क्या दिखाना है, वैद्युत क्षेत्र। इसी की वजह से क्या देखना है, वैद्युत क्षेत्र देखना है। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 कंडीशन हो सकता है। कितना कंडीशन, 3 कंडीशन हो सकता है। एक वह कंडीशन हो सकता है कि हम खोखले गोले के, जो गोला हम लिए हैं उस गोले के बाहर कोई बिंदु, उस पर विद्युत क्षेत्र निकाले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं खोखला गोला लिया हूं उस गोले के पृष्ठ पर निकाले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर खोखले गोले के अंदर निकाले। तो कई पॉइंट हो सकते हैं, है ना। तो मैं अलग अलग क्या लूंगा, यहाँ पे कंडीशंस लूंगा, अलग अलग कंडीशंस लेके अलग अलग पॉइंट को रख के, कभी बाहर रख के, कभी पृष्ठ पे रख के, कभी भीतर रख के, हम क्या करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया, माना कोई 8 त्रिज्या का गोली खोल है, मतलब गोली कोष बोलिए या खोल बोलिए, जिस पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा स्थित है, तब हम निम्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। हमने एक चीज सबके लिए मान लिया, कामन मैंने क्या मान लिया कि मैं जो गोली खोल या खोखला गोला मैं लेने वाला हूं वह कैपिटल R त्रिज्या का होना चाहिए,
और दूसरी चीज जो इस पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, जो पृष्ठ आवेश घनत्व है जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, है ना। तो जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा उसको क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप लिखेंगे जरूर, है ना। उसके बाद ही आप तीनों कंडीशंस कर पाएंगे। तो सबसे पहला नंबर मैं ले रहा हूं, ए नंबर में ले रहा हूं मैं, ए, है ना। तो ए में हमें क्या लेना है, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर हम क्या करने वाले हैं, गोले के बाहर, यहां पे गोले के बाहर किसी बिंदु पर हम क्या निकालने वाले हैं, गोले के बाहर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालने वाले हैं। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यही आपका है, यही आपका एक बिंदु है जिसका नाम है P, ये एक बिंदु है जिसका नाम है P। और ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं खोखला गोला लिया हूं उससे उसके बाहर है, देख लीजिए ये गोला है, इसके बाहर मैंने एक बिंदु लिया जिसका नाम है P, और इसी बिंदु P पर हम क्या निकालने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं। क्योंकि यह बोला गया है गोले के बाहर, है ना। तो जब गोले के बाहर की बात हो गई तो हम इस गोले के बाहर एक बिंदु P लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे आप बिंदु P ले रहे हैं उसी से होकर, है ना, हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिए। क्या खींच दिए, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिए। देखिए उसी बिंदु से होकर जाने वाला मैंने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, जो केंद्र, दोनों का केंद्र क्या है, सेम है। जो केंद्र खोखले गोले का था वही केंद्र किसका होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ का भी होना चाहिए। और मैंने एक यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ ले लिया गोले की आकृति का। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा आप करेंगे तो आप ध्यान देंगे किस पर, गॉसियन पृष्ठ पर। किस पे ध्यान देंगे, गॉसियन पृष्ठ पे। जो गॉसियन पृष्ठ है इसका मैं छोटा सा एक टुकड़ा ले लेता हूं, मान लीजिए छोटा सा इसका मैंने एक भाग ले लिया। और अगर मैं ध्यान दूं तो ये धनावेश है, इसके बाहर की ओर बल रेखाएं निकलेंगी। तो बाहर की ओर बल रेखाएं, मान लीजिए ये निकला है, उसको मैं विद्युत क्षेत्र से दिखाया हूं, वेक्टर ई, है ना। बल रेखा को विद्युत क्षेत्र से दिखाया, वेक्टर ई से दिखा दिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो छोटा वाला ये गोला है, जो खोखला गोला है जिसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र देखना है, इस पर जो धनावेश है उसको मैंने क्या लिया है, क्यू। टोटल धनावेश कितना मान लीजिए है, क्यू है। और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। और यहां से जो गोलीय कोष है, उस गोलीय कोष की जो दूरी है वह स्मॉल आर है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो गोलीय कोष की त्रिज्या है वह स्मॉल आर है। मतलब खोखले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और गोलीय कोष की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो क्या है, स्मॉल आर है। तो बात समझ में आ रही होगी। मतलब अगर मैं इस गोलीय कोष की बात करूं तो इसी गोलीय कोष पर यह बिंदु P स्थित है। तो इस केंद्र से जो इस P की दूरी है वो हम स्मॉल आर ये भी कह सकते हैं, है ना। तो अब ध्यान देना है आपको, अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो इस पृष्ठ की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो फिगर आपको ऐसे नजर आ रहा है, ये फिगर एक्चुअल में ऐसा मैं नहीं लिया हूं, बल्कि फिगर कुछ ऐसा है। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था, कुछ इस तरह का फिगर होता है ना। तो ये जो फिगर है कुछ इस तरह का है, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो इधर से जब देखेंगे आप, ऐसे अगर ये पृष्ठ है दोनों, ये गॉसियन पृष्ठ और ये पृष्ठ ऐसा है, तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो तो बाहर की ओर ऐसे रहेगा ही रहेगा इधर, है ना। और साथ ही साथ इसी के आप जानते होंगे पृष्ठ के लंबवत हम लेते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। मतलब थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री। तो बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट लिखा हूं कि ये जो पृष्ठ है, ठीक ना, इस पृष्ठ में जो ये छोटा वाला भाग है, इस छोटे वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो वेक्टर डीए है। और ये जो बड़ा वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ए है, ए गॉसियन। मतलब इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए, और इसका भी मैंने क्या लिया है, ए पृष्ठ, इसका भी क्षेत्रफल मैंने क्या लिया है, ए लिया है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हूं मैं, पृष्ठ। तो ये पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल ए है और ये गॉसियन पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल ए है ना। बात समझ में आ रहा है। और ये छोटा वाला जो है, इस गॉसियन पृष्ठ का छोटा भाग है, तो इसको मैं वेक्टर डीए से डिनोट किया हूं। तो वेक्टर ई और वेक्टर डीए दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बराबर 0 डिग्री। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं बराबर 0 डिग्री, इसलिए बोल रहा हूं कि पृष्ठ आपको जो ऐसे नजर आ रहा है वह पृष्ठ ऐसे है, और जब इसके समांतर आप इधर से निकलेगा विद्युत बल रेखा, तो क्षेत्र भी इधर ही होगा, विद्युत क्षेत्र। और जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो तो इसके लंबवत होता ही है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों अगर देखें तो एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो थीटा बराबर क्या लेंगे, 0 डिग्री। बात तो समझ में आ गई होगी फिगर से। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है
गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर मैंने P पर निकाला, विद्युत क्षेत्र में निकालना चाहता हूं तो स्मॉल r लेंगे और कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ है और एक छोटा वाला पृष्ठ है, ये खोखला गोला है। तो यहाँ पे स्मॉल r जो है बड़ा है किससे, कैपिटल R से। यहाँ पे बता दिया गया है कि ये स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, तो दिख भी रहा है आपको। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, यदि r त्रिज्या के गोली खोल के केंद्र से r दूरी पर, मतलब r का मान r से कैपिटल R से क्या छोटा होना चाहिए, गोले से बाहर कोई बिंदु P है, गोले से बाहर क्या है, कोई बिंदु P है, कितनी दूरी पे, r दूरी पे, देखिए बनाया गया है यहाँ पे P है। गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ गोलाकार प्राप्त होता है। तो इस बिंदु से होकर जाने वाला अगर आप गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार ही यहाँ पे लिया जाता है। इसके पहले वाले मैंने क्या लिया था, बेलनाकार लिया था, याद होगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे हम गॉस के नियम से। गॉस का नियम आप जानते ही हैं, जहां पे गॉसियन पृष्ठ आ गया वहीं पे मैं गॉस का नियम लगा सकता हूं। तो गॉस के नियम की बात करूं, और एक चीज और बताया था मैंने, गॉस का नियम कहां पे लगता है, बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए, बंद पृष्ठ। तो पृष्ठ बंद भी तो है ना, गोला पृष्ठ, गोला जो होता है कैसा होता है, बंद ही तो होता है। तो गॉस के नियम से क्या लिख सकते हैं, गॉस के नियम से देखिए, गॉस और गॉस ध्यान दीजिएगा, किसी किसी किताब में गॉस लिखता है, किसी में गॉस लिखता है। जैसे एनसीईआरटी वाला जो बुक आया न्यू, इसमें क्या लिख रहा है, इसमें गॉस लिखता है। पुराने वाले बुकों में क्या लिखता है, गॉस लिखता है। तो ध्यान देना है आपको, गॉस और गॉस दोनों एक ही चीज है, डिस्टर्ब मत होइएगा। तो यहाँ पे देखिए आप फाई इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपको बताया गया, फाई बराबर, देखिए गोला है तो बंद है पूरी तरह से, तो लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगने का मतलब होगा कि बात किसकी हो रही है, इस पूरी की हो रही है ना, इंटीग्रेशन लग गया है तो। और वेक्टर डी ए किसके लिए है, इस छोटे वाले के लिए वेक्टर डी ए है, लेकिन इंटीग्रेशन बता रहा है कि पूरा लिया गया है ना, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे मिलेंगे और इन सभी योगों को, वेक्टर डीए के टोटल योग को किससे दिखाया गया है, इंटीग्रेशन करके दिखाया गया है। बात समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए को हम क्या लिख सकते हैं, ई डीए कॉस थीटा बताया था मैंने आपको। अब इसको छोड़िए, सिर्फ इन दोनों को लेके चलिए और यहाँ से हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ पे आप देखिए वेक्टर डी और वेक्टर ई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये पृष्ठ कुछ इस तरह का है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसके लंबवत होता है और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है। तो दोनों जब एक ही दिशा में होंगे तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह 0 डिग्री होगा। तो जब 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा की जगह पे 0 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा, ई को बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, बदल तो नहीं रहा है, इसीलिए इसको बाहर कर लेते हैं, अचर है। और ये का 0 का मान 1 होता है और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब ध्यान दीजिएगा, डीए का इंटीग्रेशन, अगर इस डीए का इंटीग्रेशन करेंगे आप ए का, तो क्या होगा उस कंडीशन में, ए हो जाता है, आपको बताया गया था। और यहाँ पे मैं लिखूंगा गॉसियन, गॉसियन ही से लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पृष्ठ हैं, एक ये वाला गोली पृष्ठ है और एक गॉसियन पृष्ठ है, इसीलिए मैं यहाँ पे नाम साथ में लिखता चल रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉसियन, क्योंकि मैं इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल ले रहा हूँ, तो ए गॉसियन लिख दूंगा। और इक्वल टू क्यू, क्यू के बारे में मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, क्यू बराबर होता है सिग्मा ए। क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा ए। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ए के जगह पे बगल में क्या लिखा हो, पृष्ठ। मतलब ये कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि जो पृष्ठ आवेश घनत्व तो होगा वह कहां होगा, यहाँ पे होगा, इस वाले पृष्ठ पे होगा, क्योंकि इस पर आवेश है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिग्मा ए पृष्ठ, मतलब जो क्षेत्रफल मैं ले रहा हूं वह क्या ले रहा हूं, इस पृष्ठ के लिए ले रहा हूं, इस पृष्ठ के लिए, है ना। तो इसीलिए आप लिखा हूं सिग्मा ए पृष्ठ अपान एप्सिलॉन 0। अब ए गॉसियन जो है, ए गॉसियन का अगर मान निकाले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस पूरे गोले को मैं ले रहा हूं तो केंद्र से इस गोले की जो मैं दूरी देखूं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस गॉसियन गोले का जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है, इसीलिए मैं लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिखूंगा। और सिग्मा उसके बाद क्या, ए पृष्ठ, मैं इस वाले पृष्ठ की अगर बात करूं तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लूंगा क्योंकि है तो दोनों गोला ही, तो फार्मूला तो दोनों का एक ही लगेगा। हाँ, त्रिज्या एक का बड़ा है, आर स्मॉल आर है, और एक का क्या है, कैपिटल आर है, तो बस त्रिज्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा यहाँ पे ई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊं नीचे तो आर स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो गया, और सिग्मा पहले से है और एप्सिलॉन जीरो भी पहले से है। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए और इस आर स्क्वायर को इस कैपिटल आर स्क्वायर के नीचे लाइए, तो आपका आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिए ई बचा है तो ई को लिख दीजिए ई बाहर। इसलिए लिख दीजिए क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, इसमें 3 कंडीशंस आपको जानने हैं। पहला, गोले के अगर बाहर कोई बिंदु मैं ले रहा हूं तो गोले के बाहर अगर कोई बिंदु ले रहा हूं तो उसकी विद्युत क्षेत्र की फार्मूला क्या होगी, और गोले के भीतर ले रहा हूं तो क्या होगा, अगर गोले के पृष्ठ पर ले रहा हूं तो क्या होगा। इसीलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं ई बाहर। इससे यह पता चलता है कि मैं जो बिंदु लिया हूं P वह बाहर था, और बाहर वाले बिंदु पर मैंने इस खोखले गोले के वजह से विद्युत क्षेत्र का फार्मूला मैं निकाला हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे थोड़ा हम देखेंगे, तो जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में इसी को मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाना चाहूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो वहां पे ये वाला फार्मूला थोड़ा कम यूज होता है। आप जो फार्मूला यूज करेंगे वह आसान बना देता हूं मैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूंगा। तो होता क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप अंश व हर में 4 पाई से गुणा करने पर मैं क्या करने वाला हूं, इसी वाले में, इसी फार्मूले में 4 पाई से ऊपर गुणा और 4 पाई से नीचे गुणा करने वाला हूं। तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा ई बाहर, ये तो चलता ही रहेगा, और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो को कुछ मत करिएगा, इनटू 4 पाई का ऊपर गुणा कर लीजिए इसके साथ, और 4 पाई का नीचे इसके साथ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ई बाहर इक्वल टू सिग्मा, और 4 पाई आर स्क्वायर को ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर है, ए पृष्ठ के बराबर है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ए अपान, ये हो जाएगा 4 पाई और एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, सब एक साथ कर लीजिए ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका यहां से ई बाहर इक्वल टू, आप जानते हैं सिग्मा ए को हम लिख सकते हैं क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ई बाहर इक्वल टू हो जाएगा क्यू, अलग अलग कर लीजिए इसको, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो अलग कर लिया और क्यू और आर स्क्वायर को एक साथ कर लिया। तो यहां से एक सूत्र और आ गया। ये किसके लिए है, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहां पे इसका यूज देखने को मिल सकता है। तो ये आपका आ गया न्यूमेरिकल के लिए, और ये जो पहले आया था है ना, ये पहले वाला था। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो 2 सूत्र मैंने, एक ही सूत्र को 2 रूप में मैंने दिखा दिया। अब क्या बचा हुआ है, इसके बाद 2 कंडीशंस और बचे हुए हैं, बी और सी, एक पृष्ठ पर और एक पृष्ठ के भीतर। तो आगे देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, 3 कंडीशंस था, 3 कंडीशंस में मैंने ए वाला कंडीशन बता दिया। अब बी वाला देखते हैं, है ना, खोखले गोले के लिए ही बी वाला देखेंगे। इसमें जो है खोखले गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मैं क्या करने वाला हूं, जो खोखला गोला मैं ले रहा हूं या जो गोली खोल मैं ले रहा हूं, उसमें क्या करूंगा, उसके पृष्ठ पर कोई बिंदु रहेगा और उसके पृष्ठ पर कोई बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप क्या करेंगे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लेंगे। अभी आप इसके पहले क्या लिए थे, स्मॉल आर का मान बड़ा लिए थे और कैपिटल आर छोटा लिए थे, यही किए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, अब ये दोनों आपस में क्या है, अब ये दोनों आपस में क्या लेने हैं, बराबर लेने हैं। ठीक है, तो दोनों को आपस में बराबर लेना पड़ेगा। क्यों बराबर लेना पड़ेगा, फिगर से समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप उस बिंदु को उसी पृष्ठ पर ला के रख रहे हैं, मतलब किस पृष्ठ पे, खोखले गोले पर रख रहे हैं, तो जब बिंदु जो लेना आपको उस खोखले गोले के पृष्ठ पर ही लेना है, तो बिंदु P इस पे आ जाएगा। तो जो दूरी स्मॉल आर की होगी, जो दूरी स्मॉल आर था वही दूरी तो रह जाएगी, क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे आप इस पी के लिए वो किस पे बनेगा, इसी पर तो बनेगा, इसी खोखले गोले पर ही गॉसियन पृष्ठ भी बनेगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ भी इसी पे बनेगा। तो गॉसियन पृष्ठ के लिए कैपिटल आर हो गया और जो ये खोखला गोला था उसके लिए क्या हो गया, स्मॉल आर। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ऐसे कंडीशंस में ही क्या होगा, पृष्ठ पर हम कोई बिंदु पी ले रहे होंगे, दोनों आपस में बराबर होते हैं उस कंडीशन में। तो ई बराबर फार्मूला तो आप निकाले हुए हैं इसके पहले वाले कंडीशन में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे
आपको ऐसे बताया गया है, जैसे आपको बताया गया वैसे ही देखते हैं। यही होता है ना, कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो किस स्मॉल आर के जगह पे क्या लेंगे बताइए, स्मॉल आर बराबर लेंगे कैपिटल आर। तो जब कैपिटल आर आप लेंगे तो जहां पे स्मॉल आर है क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल में, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और ये लिखेंगे ई सतह। सतह मतलब पृष्ठ, गोले के पृष्ठ पर, समझ गए ना। सतह मतलब कहां पे निकाले आप, उसके पृष्ठ पर निकाले हैं। तो सिग्मा बाई कितना आता है, एप्सिलॉन 0 आता है। या वो वाला फॉर्मूला तो पढ़िए, इसके पहले जो सूत्र था उसमें क्या था, आप ये भी सूत्र जानते हैं। अगर आप इसको क्या करेंगे, 4 पाई से ऊपर नीचे गुणा करके जब फाइनल करेंगे तो आपको फिर यही मिल जाएगा। ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। वहां मिला था, वहां पे स्मॉल आर स्क्वायर मिला था, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने स्मॉल आर को क्या मान लिया है, यहाँ पे कैपिटल आर के बराबर ले लिया है। तो यही अंतर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए ये लगाएंगे, और अगर सामान्य फार्मूला अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा आपका। अब आता है सी नंबर, है ना। इसमें जो सी वाला भाग है, कंडीशन है, वो क्या कहता है, गोली खोल के अंदर किसी बिंदु पर। अब हम गोली खोल के अंदर पहुंचे, देखिए पहले मैं इसके बाहर था, फिर इसके पृष्ठ पे आया, फिर इसके अंदर जा रहा हूं। जब इसके अंदर जाऊंगा तो फिगर ऐसा होगा। ये था आपका, ये पृष्ठ है गोली, है ना। इसके अंदर हम लेके आए हैं पी को, है ना। अब जब अंदर लाए हैं तो गॉसियन पृष्ठ जो बिंदुदार हम दिखाए वो कहां बनेगा, अंदर बनेगा। अभी बाहर बन रहा था इसके पहले वाले में, है ना। अब क्या बनेगा, ये अंदर बनेगा। जब ये अंदर की ओर बनेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा, कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। देखिए ये वाला छोटा हो गया और ये वाली, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है वह क्या हो गया, छोटा हो गया। और यहां पे जो है मैंने आर जो लिया था, कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा और कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे बढ़ेंगे तो गोली खोल के अंदर किसी बिंदु पर हमको लेना है, तो स्मॉल आर छोटा हो जाएगा और कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप देखेंगे तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी क्लोज इंटीग्रेशन क्यू बाई एप्सिलॉन 0 तो होता ही होता है। यहाँ पे क्यू बराबर 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, यही कंडीशन मेन है। क्यों, क्योंकि जब भीतर गॉसियन पृष्ठ भीतर लेंगे तो जब इससे बल रेखा गुजरेगा ही नहीं, इससे नहीं गुजरेगा, क्योंकि पृष्ठ ये बाहर है तो इस इधर बाहर की ओर गुजरेगा। ऐसे बल रेखा ऐसे गुजरेगा, बाहर की ओर गुजरेगा, है ना, अंदर की ओर नहीं जाएगा। तो जब बल रेखा ही नहीं जाएगा तो इसके लिए यहाँ पे आवेश क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इस पृष्ठ पर आवेश क्या होगा, यहाँ पे इसके भीतर आवेश 0 होता है। जब इसके भीतर आवेश 0 होता है तो इधर बल रेखा इससे गुजरेगी ही नहीं। तो इसके भीतर अगर हम बात करें तो इसके भीतर कोई आवेश नहीं होता है, इसके पृष्ठ पर आवेश होता है ना, इसके भीतर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। याद रहे, कोई गोलीय पृष्ठ है, उसके ऊपर उसके पृष्ठ पर अगर आवेश है तो उसके भीतर आवेश क्या होता है, 0। उसके भीतर आवेश 0 होता है, सिर्फ उसके पृष्ठ पर होता है। तो जब भीतर आवेश 0 है तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 0। अब इसके आगे आपको लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जब इधर का पार्ट 0 हो गया तो डायरेक्ट आप लिखेंगे ई अंदर बराबर 0। मतलब अगर अंदर हम किसी खोखले गोले के अंदर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं किसी बिंदु पर तो उसका मान 0 होता है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि किसी खोखले गोले के अंदर अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है 0 होता है। बाहर कुछ ना कुछ मिलता है, पृष्ठ पर भी कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन अगर भीतर की बात करें तो भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर 2 भी खत्म कर दिया है ना। जो चैप्टर 2 है आपका एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, जो भी लोग इसको नहीं देख पाए हैं तो मैं इसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 बन चुका। ये 6वां आपका जो था लेक्चर बनाया गया था, वीडियो बनाया गया था। तो इसके पहले भी मैंने 5 वीडियो बना रखा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 5, 4, 3, 1, 2 जो भी है उसको आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें।